वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो आज का एक दिन हम पहले जो टारगेट दे देते हैं उसी की कड़ी में कल का टारगेट आज ही आप लोगों को दिया जा रहा है। और ये टारगेट आपको पूरे दिन में क्या नाम फॉलो करना होता है। जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े होंगे वो इस टारगेट की अहमियत और इस टारगेट को जानते होंगे। टारगेट कितना काम काम करे और कितनों को इसने सफलता तक पहुंचा दिया है। 180 वाले बच्चे 210 तक पहुंच गए हैं, 210 तक पहुंच गए हैं। और मुझे बड़ी गर्व की बात होती है कि आप लोगों ने इस टारगेट को फॉलो किया। मुझे लग रहा था कि आप लोग इस टारगेट में टूट जाओगे। आज ये 8वां दिन आ गया, लेकिन जो बच्चे देखो सारे तो बच्चे नहीं पढ़ पाते ना। आपको भी पता है कि 5,000 बच्चे ने वीडियो देखा तो लगभग उसमें 500 बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ने वाले होंगे, 500 नहीं 50 ही होंगे। तो क्योंकि हम खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते, डेडिकेशन हमारा होते नहीं है। और बड़ी ताज्जुब जान के बड़ी अच्छा चीज़ लग रही है कि 1700 लड़के, कमाल की बात देखो कि 1700 लड़के जो क्या नाम यूट्यूब स्टूडियो में आप लोग वो देखिएगा, एनालिटिक्स आता है। तो मैंने अभी देखा कि 1700 लड़के हैं जो कंटिन्यू देख रहे हैं पर डे। मतलब कमाल है भाई। मैं तो मतलब सोच में पड़ गया कि आखिर इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका होगा। ये आप व्यूज के अनुसार देख लीजिए, मेरी बात झूठ लगती है वरना मैं एनालिटिक्स का डाल सकते हैं कि 1700 बच्चे कंटिन्यू मतलब वीडियो देखते हैं, टारगेट के और पूरा करते हैं। सब सोचिएगा कि आप लोग कितना पीछे निकल जाओगे टारगेट नहीं फॉलो किया। ये 250 क्या 270 तक मार दिए टारगेट से, तो ये भी कमी मत समझना। ये मतलब जितना हम बता रहे उतना कर लिया तो ठीक है। और हम चलते हैं अपने टारगेट पर। 7 दिन का टारगेट हो चुका है, डे 8वां है। और मंडे टू फ्राइडे टारगेट चलता है और सैटरडे को क्या नाम रिवीजन होता है। अब हम क्या नाम 38 के क्वेश्चन की जो क्या नाम टारगेट कराते हैं उसी से हम क्या नाम लाएंगे प्रैक्टिस से। लेकिन हम इतना बिजी शेड्यूल हो गया मतलब खुद ही सब कुछ अकेले करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा। बाकी 38 वाला टारगेट खत्म होते ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टारगेट पर। जो डेली हम 5 लेखक और उनकी रचनाएं कराते हैं, तो उसी क्रम में आज हम पहली रचना लेकर आए हैं। क्या पहली रचना हमारी क्या है? मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। कालिदास की। इसमें इतना वियोग का वर्णन किया गया। मेघदूत पढ़ना तो एक बहुत ही कहते हैं ना, जो प्यार करने वाले हैं उनको क्या नाम समझ आएगी। इतना गहराई से लिखा गया है कि नागार्जुन बाबा भी क्या नाम नागार्जुन बाबा जो उन्होंने आगे चल के कालिदास पे लिखा है कि इतनी गहराई से कौन लिख सकता है, इतना मतलब कि सटीक वर्णन, इतना रोए। यक्ष और यक्षिणी क्या नाम एक दूसरे को मिलने को तड़प रहे हैं, तो मेघदूत में बस प्रेम के नाम वियोग दिखाया गया है। तब क्या नाम उन्होंने बाबा नागार्जुन ने कहा कि इतना सटीक कैसे कोई मतलब लिख सकता है। तो उन्होंने यही एक मतलब वो लिखी थी जो यूपीएसआई में पूछी गई थी कि ये किसने लिखी है। पंक्तियाँ नहीं आती हैं कि अम्ल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। मतलब इतना अच्छा ऐसा लगता है कि इसको क्या नाम मेघदूत को पढ़ना तो बहुत मजा आता है। पढ़ लो तो ऐसा लगेगा कि हम रोने से लगेंगे। तो इसी पे उन्होंने लिखा था क्या नाम नागार्जुन बाबा ने, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। एक गजब नाटक है विरह का, बहुत ज़्यादा नायक नायिका बेचैन है मिलने के लिए। और इसी मेघदूत के लिए जो मोहन राकेश की, देखो थोड़ी कहानी पढ़ लिया करो, हमें भी लगता है आप लोग की समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारी वाणी से भी। जो मोहन राकेश ने लिखा था आषाढ़ का एक दिन, आपने पढ़ा होगा। आषाढ़ का एक दिन पढ़ा मोहन राकेश का, वो इसी पे आधारित है। इसी से इसका क्या नाम टाइटल लिया गया था। कैसे लिया गया था कि आषाढ़ के एक दिन का जो रचना था, तो वो भी पढ़ रहे थे। तो लिखा था आषाढ़स्य प्रथमा दिवसा, आषाढ़स्य प्रथमा दिवसा। मेघदूत की पहली लाइन यही लिखी गई है। तो वहीं से इन्होंने लिख लिया था आषाढ़ का एक दिन। उसमें भी क्या नाम इन्हीं सबका वर्णन किया गया है। तो सॉरी आज थोड़ा टॉपिक खींच दिया हमने मेघदूत का। बाकी मेघदूत मैंने पढ़ी है तो बहुत अच्छी लगी। नायक नायिका जो प्यार करने वाले उनको पढ़नी चाहिए। तो एक अच्छा भी लगता है कि कालिदास सच सच बतलाना, रोया अच्छे कि तुम रोए थे। मतलब इतना इसके क्या नाम वर्णन में इतना अंदर तक घुस गए थे, ऐसा लग रहा था कि कालिदास का ही ब्रेकअप हो गया है। ऐसा लग रहा था कालिदास खुद अपने क्या नाम लव स्टोरी पे लिख रहे हैं। तो मेघदूत कालिदास, मेघदूत की क्या रचना है? कालिदास की। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल 2018 के पेपर में पूछी गई थी। मेरी कॉम की, एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम शायद नाम, अनब्रेकेबल मैरी कॉम की। मृच्छकटितम शूद्रक की आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका पूरा नाम लिखना जब आपके नाम उसमें लिखना। तो आनंदमठ किसकी रचना? बंकिम चंद्र चटर्जी की। उत्तर रामचरितमानस, रेडियो ऑपरेटर 2024 का जो भी एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्या नाम पूछा गया था 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। हाँ क्वेश्चन मैंने देखा था 2 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि उत्तर रामचरितमानस, उत्तर रामचरितमानस किसकी रचना, किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है, भवभूति ने। तो मेघदूत कालिदास, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, मृच्छकटितम शूद्रक, आनंदमठ चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, और उत्तर रामचरितमानस भवभूति। ये देखिए खोज और खोज करता है भाप का इंजन जेम्स वाट।
एक छोटा सा लड़का उबलते हुए भगोने पे क्या नाम प्लेट रख देता है ऐसे करके, और वो प्लेट फिर एक ईंट एक पत्थर रखता है, फिर दो पत्थर रखता है, फिर दो तीन पत्थर रखता है, और वो क्या नाम फिर भी क्या नाम इतनी गैस का प्रेशर होता है, फिर भी वो क्या नाम उसे उठा देता है किसी पत्थर को, मतलब कि जो प्लेट होती है। तो वो बच्चा कोई और ना था, वो बच्चा सिर्फ जेम्स वाट ही थे, और आगे चल के उन्होंने भाप इंजन की खोज की थी जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। मुद्रण यंत्र गुटेनबर्ग। हमारे यहाँ तो क्या नाम ईंटा पत्थर रख दो तो मम्मी मारेंगी, इसके शैतानी सूझती रहती है, झाड़ू लग जाए चप्पल लग जाए कुछ भी आ सकता है लहराते हुए। तो मुद्रण यंत्र की खोज किसने की? गुटेनबर्ग। ये कहाँ का? चाइना का था शायद, चाइना का गुटेनबर्ग। विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन की खोज फंक ने की थी। और विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलम ने की थी। और विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी। हॉलकट गलत लिखा है, हॉलकट ऐसे लिखा जाता है, होलकट, होल्डर नहीं है, होलकट है, नहीं तो तुम पहला पहला होल्डर समझ लो, होलकट। विटामिन सी की होलकट और विटामिन डी की हॉपकिंस। विटामिन सी की हॉपकिंस, भाप का इंजन जेम्स वाट, मुद्रण गुटेनबर्ग। विटामिन फंक ओनली विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए बी की खोज मैक्लोन ने की थी। विटामिन सी की हॉलकट ने की थी। विटामिन डी की हॉपकिंस ने की थी। ये जीएस का सेक्शन चलता है, सबसे पहले हम जीएस को खत्म कर देते हैं। और जीएस में आज आपको स्पेशल टॉपिक में कवर करना है वाणिज्य और व्यापार। ये हमारा क्या नाम 24 वीडियो पढ़े यूपीपीआर एग्जाम से, स्पेशल क्या नाम जीएस के नाम से, वहाँ से इसको कवर करना। पता है हम इस चीज़ क्यों कराते हैं? आप लोग छोटे छोटे टॉपिक करके जाइएगा, और इतना भी आपको पता है और हमें भी पता है कि इससे बेहतर किसी ने यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक करा भी नहीं रखे। पूरे यूट्यूब पे देख लेना कि मतलब कितना बेस्ट तरीके से कोई किसी ने कुछ नहीं करा रखा है। तो आप यहाँ से पढ़ के जाइएगा, और फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यदि हमसे हुआ तो क्वेश्चन हमसे ही होगा, यदि हमसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा। बस इतना ही हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। यदि किसी से नहीं हुआ तो समझो कि वो कंपटीशन से बाहर ही क्वेश्चन हो गया। तो आप वाणिज्य और व्यापार पूरा एकदम रट के रट्टू होता पूरा क्या नाम खत्म कर देना इसको, ठीक है। दिवस में क्या नंबर यार, ये चला गया। और आप दिवस में पता है, दिवस में ये वाला टॉपिक कवर करके आओगे कौन सा? जुलाई तक हमें लगता हो गया, जुलाई तक हो गया ना आज, क्या नाम 8वां है टारगेट। हाँ तो 8वां मतलब अगस्त। आप अगस्त का पूरा क्या नाम कितना 5 मिनट का वीडियो है, कितना 5 मिनट का वीडियो, अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज 5 मिनट का वीडियो है, कम से कम 3 बार पढ़ लेना डबल स्पीड में। 3 बार क्या नाम वीडियो रिपीट कर लेना। देखो मन नहीं लगेगा फिर भी क्या नाम सोचना, यदि आपने खुद पे जीत हासिल कर ली तो यूपीपी एग्जाम में आप जीत हासिल कर लोगे। और ये आपकी अंतिम वैकेंसी, ये भी पता है, तो जी तोड़ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अगस्त माह के आपको इंपॉर्टेंट डेज सारे याद कर लेने हैं, ठीक है, इनको याद करके आना। अब देखिएगा, देश राजधानी मुद्राएं 6 हम डेली कराते हैं, उनको करिएगा। क्या है? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेप्यूडो। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेप्यूडो। ना पीटो मी म्यांमार मतलब म्याओ मतलब बिल्ली को न पीटो, न पीटो। क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। यमन की राजधानी सना। सना इसकी मुद्रा क्या है? रियल। रूस की राजधानी क्या? मॉस्को। इसकी मुद्रा क्या है? रूबल। इसकी मुद्रा क्या है? रूबल। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी, और इसकी क्या नाम मुद्रा है? दिरहम। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और इसकी क्या नाम? रब रियल में होते हैं, अरब रब रब रियल में होते हैं। कैसे? देखो सऊदी अरब में क्या आता है? सऊदी अरब, रब मतलब रब आता है, तो सऊदी अरब में क्या कि रब रियल में होता है, रियल मतलब वास्तविकता में। तो सऊदी अरब की रियाल हो गई। तो 5 राजधानी आपको 6 देश राजधानी मुद्राएं याद हो गई होंगी। लिखना, लिखते रहना, एक क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर आपको कंफर्म करके ले जाएगा। और आपने क्या किया कि अब क्या नाम हिस्ट्री में आप लोग क्या करके आओगे? हिस्ट्री में आप लोग करके आओगे आप इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, और क्या नाम ईसाई धर्म, ये दोनों धर्म करके आओगे। कल जैन और बुद्ध हो गए, आज देखिए नाम इस्लाम धर्म और क्या नाम ईसाई धर्म दोनों करके आओगे। हिस्ट्री के लिए पूरा टॉपिक हो गया। कहीं से लूसेंट हो बुक आपके पास, कोई लूसेंट हो या खान सर के नोट्स हों या क्या नाम वन लाइनर एनसीईआरटी की हो, वहाँ से कर लो, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। अब रहा क्या? पॉलिटी। पॉलिटी मतलब संविधान। पॉलिटी में मैंने कहा था आर्टिकल आप 50 तक याद करके आओगे, 50 तक याद करके आओगे। आज आर्टिकल आप 10 तक याद करके आओगे, 61 तक नहीं, आर्टिकल 61 तक याद करके आओगे। महाभियोग शायद लास्ट आर्टिकल में पकानिको का द्विगोदशम करके मैंने क्या नाम पॉलिटी करा रखी है। अब आपका उपराष्ट्रपति का क्या नाम टॉपिक, अब आपका उपराष्ट्रपति का टॉपिक आ जाएगा, उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक आ जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी आर्टिकल 1 से लेके 61 पहले क्या नाम 11 रटना, पहले क्या नाम 51 से लेके 61 तक रटना सारे, ठीक है। इतने रटने के बाद फिर उसके बाद में क्या नाम 1 से लेके 61 तक दोबारा रिवीजन करना, ठीक है, 1 से लेके 61 तक। तो पॉलिटी आपकी ए हो गई। यूपी जीके की आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य देखिएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य आपको टॉपिक कवर करवा देंगे।
तो यूपी जीके भी आपकी हो गई। ठीक है, अब तो कुछ बता नहीं, खोज हो गई, लेखक हो गई, और क्या नाम संविधान हो गया, इतिहास हो गया। अब हम चलते हैं आपके क्या नाम हिंदी पे। हिंदी में आपको देखो विशेषण आप कर चुके हो, संज्ञा सर्वनाम, अब आप क्रिया करके आना। क्रिया चलेगी 2 दिन। ठीक है, क्रिया को 2 दिन देना, आज और कल। क्रिया 2 दिन चलेगी। ठीक है, क्रिया थोड़ी बड़ी है, राजपाल की बुक से, यूनिवर्सल की बुक से करो का क्रियाएं। ठीक है, और अच्छे से करके आओ। आपको क्या नाम 2 दिन दे रहे हैं क्रिया करने के लिए, और उसके साथ में आप क्या मतलब एक चीज़ तो लेके चल ही रहे हो कि क्या, लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और बर्तनी क्या नाम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ, विलोम, पर्यायवाची, तद्दव तत्सम, डेली 10-10 करके इनकी याद करते रहना, क्योंकि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये है वोकेब पार्ट, और वोकेब खूब अच्छी आती है, तो वोकेब पूरी रट लो, क्योंकि हमें यार जल्दी कर लो, मतलब कि समझा करो हमारी प्रॉब्लम। तो बाई सीटी भी हमें करानी है यार आपको, मतलब हमारा मकसद है 37/37 बाई सीटी। जब हम बाई सीटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में कम टाइम लगता है, और तब उसी के साथ में जल्दी खत्म हो जाए। देखो क्रिया खत्म, काल अब्बे हमें लगता है 20 से 25 जून तक आपकी खत्म हो जाएगी क्या नाम हिंदी। ठीक है, टारगेट के हिसाब से। और फिर आपको चलाने लगे हम साहित्य, फिर आपको साहित्य लेके चलेंगे डेली। पता है साहित्य 30 मिनट डेली साहित्य पढ़ाया करेंगे जैसे भी करके, और बाकी 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना किस बुक से, बाई सीटी बुक से। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, और फिर कहना कि भैया इससे बढ़िया टारगेट हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया अचीवमेंट मतलब मिल ही नहीं सकता आपको कोई चैनल, और मज़ा आ जाएगा जो सिलेक्शन की गाड़ी लेके आओगे। तो आपका हिंदी का टारगेट हो चुका। अब रही बात रीजनिंग की। रीजनिंग की कल हमने पहला चैप्टर करा दिया। यह है बाई सीटी की बुक, बाई सीटी की बुक जो मैंने अपलोड कर रखी है ग्रुप पे। भाई साहब एक हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देखो सारी बुक्स क्या नाम जो बुक्स मैं बताता हूँ बाई सीटी वाली बुक्स, या तो मुदित स्टडी मेन चैनल पे जिस पे लगभग में 3.3 के क्या नाम सब्सक्राइबर हैं, उसमें क्या नाम ये पढ़िए रीजनिंग की बुक, और मैथ की बुक चैट ग्रुप में पढ़िए, चैट ग्रुप में पढ़िए, मुदित जीएस स्टडी चैट ग्रुप, मतलब चैट ग्रुप है उसमें पढ़िए क्या नाम। तो वहाँ से ज़रूर करिया करेगा, मतलब कर लिया करो, तो हम आपका सिलेक्शन ही मेन चीज़ है। तो सबसे पहले असमानता और को चिन्हित करना, असमानता को चिन्हित करना। इसमें क्या नाम 20 क्वेश्चन है, कितने 20 क्वेश्चन, तो इनको करके आना। चैप्टर 2 है, ठीक है, चैप्टर वाइज भी चल रहा है, इसमें से 20 क्वेश्चन उड़ा के आना। बाई सीटी की बुक है यार, पढ़े लेटे लेटे भी देख लो तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 10 मिनट 20 क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें असमानता है। अब जैसे असमानता कैसी है, किटन, कब, सीप, पिगलेट। सीप मतलब ये देखो पिगलेट भी बच्चा होता है, किटन भी बच्चा होता है, कब भी बच्चा। सीप भेड़, भेड़ मतलब बच्चा नहीं होता है, तो क्या होगा सीप इसका आंसर। ऐसे करके एक चीज़ आते हैं क्वेश्चन, जब टॉपिक वाइज भी करके जाओगे ना रीजनिंग तो बहुत मज़ा आएगा। और बाकी इसके क्या नाम रीजनिंग खत्म होते ना, उसके बाद में क्या नाम जो डिसीजन मेकिंग वाले हैं उनकी हम क्या नाम 4 से 5 दिन लगातार प्रैक्टिस करवा देंगे कि हाँ यहाँ से ये चीज़ करके आइएगा हैं। अब हम चलते हैं आगे, और वो 20 क्वेश्चन करने के बाद चैप्टर 3 भी आज ही करना, श्रृंखला पूरी करना। मतलब कि सीरीज, जो लोग कहते हैं भैया हमसे सीरीज बहुत गलत होती, यदि आप आज के बाद यदि आप लोग हमसे कहने आए कि सीरीज गलत होती तो आपके अंदर कमी होगी। इसमें 200-250 क्वेश्चन है इसमें क्या नाम सीरीज में, जो क्या नाम 20 क्वेश्चन पीछे वाले करके आना, और 100 क्वेश्चन इसमें क्या नाम सीरीज के करके आना। 100 क्वेश्चन इसके बाई सीटी की बुक है रीजनिंग की, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, और इसमें क्या नाम सीरीज के 100 क्वेश्चन करके आना, और बाकी 100 अगले दिन देंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, समझ गए कि नहीं समझ गए। 100 क्वेश्चन यहाँ से उड़ा के आओगे रीजनिंग के। और उसके बाद में जो सीजीएल का है, देखो भाई टाइम भी तो आपको कितना है रीजनिंग में, 1.5 घंटा है ना, तो ज़्यादा टाइम दीजिए, कम थोड़ी ना दीजिएगा। तो रीजनिंग, और रीजनिंग आनी भी 75 क्या नाम कितने 100 से प्लस की है, तो इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो आप उसके बाद में 25 ना क्वेश्चन की, जो मैंने साथ में क्या नाम जो 7वां टारगेट था, जो 7 नंबर का टारगेट था, उसमें मैंने बताया था कि 25 क्वेश्चन का सीजीएल वाला कहाँ से देना है। सीजीएल का 25 क्वेश्चन का एक मॉक देना, वहाँ से मिश्रित मतलब आपकी एकदम अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। और मेन चीज़ होती है सोचने की क्षमता, इससे सिर्फ और सिर्फ आपकी सोचने की क्षमता डेवलप होती चली जाएगी, और जब आप जाओगे तो आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। मैं पता सीजीएल वाला क्यों बताता हूँ, वहाँ पे 18 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, समझो 25 क्वेश्चन जब करके आओगे तो मज़ा क्यों नहीं आएगा। और आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, क्योंकि साथ में टाइम मैनेजमेंट की भी घड़ी लेके चलनी, वरना हम प्रैक्टिस ही कराते हैं बाद में कोई भैया टाइम कम पड़ गया। वहाँ से चीज़ टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे यदि आपने अच्छे से कर लिया। देखो 15 मिनट का डेली वीडियो होता है, इसे देख लो ना तो मज़ा आ जाएगा। टारगेट सिर्फ डेली 15 मिनट का होता है, ठीक है, तो रीजनिंग का टारगेट हो गया आपका। ये देखो सीरीज का ये वाला क्वेश्चन है 100 नंबर तक, श्रेणी 6, 2, 18, 56, 226 करके याद करना। देखो 94 क्वेश्चन है, ये देखो 100 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा 100 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग रीजनिंग करके आओगे।
उसके बाद ये मैथ की, ठीक है। ये रहा मैथ का। मैथ में एक सिंपल इंस्टेंट देखो, यदि आपको मेरी मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है, जैसे मैंने डिस्काउंट पढ़ाया है, ज़रूर आप लोग मतलब कि डिस्काउंट को मतलब पढ़ के हमें अपना रिव्यू दीजिएगा कि हाँ भैया ऐसे डिस्काउंट पढ़ा हमें बहुत अच्छा लगा। यदि आप लोग जैसे साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के 111 क्वेश्चन है बाईसीटी वाली मैथ की बुक में, बाईसीटी वाली मैथ की बुक में 111 के 111 क्वेश्चन उड़ा के ना, उसके साथ में प्लस एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का एक सेट कितने का होगा, 20 क्वेश्चन का होगा, 2021 वाला, 2021 वाला एक सेट होगा, 2021 वाला, 2021 वाला 20 क्वेश्चन का सेट होगा एक, उसे करके आना। बाकी 111 एक क्वेश्चन और 20 एक क्वेश्चन, कितने हो गए, 131 क्वेश्चन। भाई साहब ऐसे प्रैक्टिस कर जाओगे ना, देखो पागलों की तरह पढ़ो, जैसे नहीं पागल हो जाते हैं लोग, पागलों की तरह टारगेट को फॉलो करो कि अब हमें इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो सब कुछ हो गया, जीएस का आपका टारगेट हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी का हो गया, और सब कुछ निपट गया टारगेट धीरे धीरे। और ये टारगेट नहीं, आपके सिलेक्शन का एक 15 मिनट का वीडियो है डेली। पता है हमने आपको ऑनलाइन देखना बंद करा दिया, आपको ऑनलाइन पढ़ना बंद करा दिया, और 15 मिनट का वीडियो डेली आता है, बस 15 मिनट का वीडियो देख लो, आपकी क्या नाम ये भी नहीं लगेगा कि हम वीडियो नहीं देखते, और आपका काम भी चलता रहेगा मस्ती से। तो सोचिएगा कि कितना अच्छा टारगेट चल रहा। और आज आपसे जो लास्ट तक वीडियो देख के गया होगा, बस आज हम आपसे रिव्यू मांगना चाहेंगे कि आप कमेंट लिख के जाओगे कि टारगेट कैसा, बेस्ट, बेस्ट, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट या वीआईपी, इनमें से कोई एक कमेंट करके जाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। ऐसी गर्मियों में आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।